हेलो दोस्तों, ज़्यादातर लोग सुरमा इसीलिए नहीं बनाते हैं कि उनको लगता है कि ये नॉनवेज से बन के तैयार होता है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको घर के ही सामान से और बिना नॉनवेज के ये बता रही हूँ। तो जो वेजिटेरियन है वो भी खा सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। आपने भले ही कहीं भी खाया हो, होटल, रेस्टोरेंट या कहीं भी, ये मुझे पता है कि आपको यही टेस्ट याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बन के तैयार होता है बहुत आसानी से। चलिए इसको बना ही डालते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने हंकट लिया है। दही को, फ्रेश दही को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था छन्नी में निकाल कर। बस फिर इसके बाद कुछ साबुत मसाले, 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। इसके बाद ये आधा चम्मच सौंफ ले रही हूँ, और इसके बाद मैं 1/4 चम्मच ये अजवाइन ले रही हूँ। तो मसालों का आप ज़रूर ध्यान दें, घर के ही मसालों से ये बनाऊंगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। और इसके बाद ही मैं इसमें आधा चम्मच जीरे ले रही हूँ। तो इन सभी को रोस्टेड करके फिर क्रश कर लेना है, मतलब इनका एक पाउडर बनाना है, लेकिन क्रश किया हुआ। अब जो हंकड़ है उसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले आधा चम्मच से थोड़ी सी कम ही हींग ले रही हूँ। और इसके बाद अब मैं इसमें ये हल्दी का पाउडर, फिर इसके बाद ये बेसिक मसाले हैं, ये धनिया पाउडर है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है, और ये सारी प्रोसेस तो आपको सबसे पहले ही करके रख लेनी है। तो इसमें 2 चम्मच में धनिया का पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, जिस हिसाब से पसंद करती हूँ। आज मेरी बेटी का शौरमा खाने का बहुत ज़्यादा मन था, इसीलिए मैंने सोचा चलिए बना ही डालती हूँ और आपसे भी शेयर कर देती हैं बहुत ही आसानी से। अब मैंने इसमें ये देखिए, पानी पूरी मसाला रहता है ना, जो मार्केट में पैकेट मिलता है। अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो तुरंत में आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। पानी पूरी मसाले से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, अगर हो तो ये ज़रूर ऐड करें। तो मैंने 1 और आधा चम्मच इसमें ऐड कर दिया है मसाला। इसके बाद ही मैं आधा चम्मच इसमें मीट मसाला ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो मैंने क्रश किया हुआ पाउडर बनाया था साउथ मसालों का, वो भी डाल दिया है। तो अब ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं करनी है, लेकिन अभी भी कुछ इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं। तो चलिए इन सभी को मिक्स करने से पहले इनमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तो तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं रिफाइंड वाला ले रही हूँ। आप चाहें तो सरसों का तेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें तेल ऐड कर दिया है। इसके बाद ही मैं थोड़ा सा ही इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें जो पानी पूरी वाला मसाला डाला ना, उसमें काफ़ी नमक रहता है। तो ज़रूरत है वैसे नहीं है, बहुत ही कम नमक की ज़रूरत है। आप चाहें तो रहने भी दे सकते हैं, और या फिर बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक ऐड करें। ये देखिए, सभी को ही अच्छे से मिक्स किया। मैंने ये सोया चंक्स ली हैं, मैंने नॉन वेज ऐड नहीं किया है इसमें। तो ये देख सकते हैं, आप ये ले सकते हैं या फिर आप पनीर भी ले सकते हैं। तो सोया चंक्स को मैंने गर्म पानी में डाला, और ये बड़ी साइज़ की थी, तो और फिर पूरी तरह से ही इनका पानी निकाला। जैसे ही अच्छी खासी फूल गई, फिर छोटा छोटा कट कर लिया है, और इसी तरह से ये अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये मैरिनेशन के लिए तैयार हो चुकी हैं। इनको मैं आधा घंटे के लिए इसी तरह से ही रख दूँगी, और इसके बाद ही चलिए अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1 और आधा कटोरी आटा लिया है, जो नॉर्मली आटा होता है जिसकी रोटियां बन के तैयार होती हैं, और आधा कटोरी मैंने इसमें मैदा ली है। अब मैं बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो ये सिर्फ मैदे से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे घर में बना रहे हैं तो कोशिश यही करें हेल्दी ही बन के तैयार हों। मैंने मैदा इसलिए ऐड की है कि ये मार्केट की तरह ही इसका थोड़ा सा टेस्ट आए, इसीलिए ज़्यादा मैदा ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब आधा चम्मच से मतलब 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है, और 1 चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें ईस्ट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ईस्ट हर किसी के पास नहीं होती है, इसीलिए। तो ये देखिए, बेकिंग पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। ये देखिए, तो नमक आप ठीक ठाक ही ऐड करें, मतलब कि हल्का सा ही टेस्ट हो नमक का, जो भी आप ब्रेड बना रहे हो। और इसके बाद मैंने 1 और आधा चम्मच इसमें चीनी ऐड कर दी है। और मेरे पास जो दही का निकला हुआ पानी है, ये 4 से 5 घंटे तक बाहर ही रखा रहा, तो ये काफ़ी खट्टा हो चुका है। आप चाहें तो ये खट्टे दही से ही डो बनाकर तैयार करें, या फिर आप मट्ठे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं डो। तो आपको जो भी लेना है, खट्टी ही चीज़ लेनी है। और जो दही से निकला हुआ पानी था, थोड़ा सा बचा था फ्रिज में, तो वो भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। और ये पनीर का निकला हुआ पानी है, तो वो भी मैं इसमें डालती जा रही हूँ। तो ये देखिए,
धीरे धीरे करके मैं डालती जाऊंगी और इसका एक सॉफ्ट आटा आपको बनाकर तैयार करना है। जिस तरह से आप रोटी का आटा बनाते ना, इस तरह से आपको एक सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार करना है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट आटा है। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके घी ऐड कर रही हूँ। घी या तेल आप कुछ भी ऐड कर सकती हैं, पहले ऐड ना करें, बाद में ही ऐड करें। बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं घी ही ऐड करती जा रही हूँ। तो आपको मैं अब लास्ट प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अब आपको अच्छे से ही उटका पटकी करके, मतलब इसी तरह से उठा पटक करके इस आटे को बनाकर तैयार करना है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से गूँथेंगे आटा, उतना ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको गूँथा है और लास्ट में खूब ज़्यादा अच्छे से उठा पटक की है आटे के साथ। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है खमीर सा अभी उठने लगा है। कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा आपको इसी तरह से ही बीट करना है कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह से ही आपको ये आटा बनाकर तैयार करना है। इसमें मैंने 6 चम्मच घी डाला है और इसी तरह से ही मैंने अच्छे से ही गूँथा कि आटा बिल्कुल हाथ में ना चिपके। ये बिल्कुल ही तैयार है। इसको मैं ढक कर रख दूंगी। अब एक साइड में मेयोनीज बनाकर तैयार कर रही हूँ, तो इसके लिए आधा कटोरी मैंने मलाई ली, आधा कप मैंने दूध लिया और एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू ले लिया है। पहले मैं बता दूँ, इसका वीडियो मैं अब शेयर नहीं कर रही थी, पर मैंने सोचा चलिए ये वीडियो भी आपको बता ही देती हूँ। आधा चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और थोड़ा सा ही नमक ऐड कर रही हूँ और इसको रुक रुक कर आप ग्राइंड करें। बहुत ही बेहतरीन आपकी मेयोनीज बनकर तैयार हो जाएगी। जब आप जल्दी में हो या इस तरह से कुछ भी बनाना चाहते हो तो ये मेयोनीज बेस्ट रहेगी। ये काफ़ी हेल्दी भी होती है। आप अपने बच्चों को कितनी भी क्वांटिटी में खिला सकते हैं और यकीन मानिए इसका टेस्ट बिल्कुल ही मेयोनीज की तरह ही आएगा। तो ये तैयार हो चुकी है। मैं इसको एक साइड रख लूँगी और ये देखिए मैं ये चटनी बना रही हूँ हरी धनिया वाली। तो हरा धनिया और हरी मिर्च 7 से 8, लहसुन की कलियाँ 6 से 7 और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये और आधा चम्मच जीरे और 3 चम्मच मैं इसमें जो रायते वाली बूंदी रहती है ना, वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें आलू भुजिया भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें ये नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको रुक रुक कर ग्राइंड करूँगी। 1 से 2 मिनट में ही आपकी ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये टिप्स है, अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हो, चाट के लिए या किसी के लिए भी ये चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है और काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में कलर भी काफ़ी प्यारा आता है। तो ये चटनी भी तैयार हो चुकी है। चलिए अब बताती हूँ मैं। ये आटा देखिए, ये खमीर अच्छी खासी उठ चुकी है। अभी ज़्यादा देर मैंने रखा भी नहीं है, तो आप काफ़ी देर पहले ही गूँथ कर रख सकते हैं, इसको बना कर रख सकते हैं और फिर ये कुछ ही देर में ही अच्छी खासी खमीर उठ जाती है इसमें। तो इसी तरह से ही आपको ये आटा बनाकर तैयार करना था। आप कम से कम आटे को आधा घंटे के लिए तो रख ही दें कवर करके। अगर सर्दियों का मौसम है तो 1 घंटे के लिए रख दें, गर्मियों का मौसम है तो आधा घंटे के लिए तो कवर करके आपको रखना ही है। अब थोड़ी सी मैंने मैदा ले ली है और इसमें ये देखिए इस तरह से मैं मैदा डस्ट करके इनको रोटी की तरह ही बेल कर तैयार करूँगी। तो रोटी तो थोड़ी सी पतली होती है, इनको हल्का सा आपको थिक ही बेल कर तैयार करना है। ये देखिए इसी तरह से ही मैंने इनको बेल कर तैयार कर लिया है और मैंने इसको थोड़ा सा थिक ही बनाया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस रहने दे सकते हैं, यानी कि अगर आप ज़्यादा मोटा पसंद करते हो तो आप उतना भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जब ये ज़्यादा मोटी हो जाती है ना तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही इनमें इस तरह से बुलबुले उठने लगे तो आप इनको पलटते जाएं। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके इनको पलटते हुए और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से इनको सेक कर तैयार करूंगी। तो ये पूरी तरह से ही तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह से ही इनको सेक कर आपको रख लेना है। तो पहले आपको यही प्रोसेस कर लेनी है, इनको पूरा सेक कर रख लेना है। जितनी भी आपके घर में खानी हो सभी को, मैं आपको बता दूं इतनी ज़्यादा हैवी होती हैं, 1 से 2 शोरमा में ही पेट सबका फिल हो जाता है। ये पूरी तरह से ही मैं सेकती जा रही हूँ। ये देखिए ये हल्की सी जैसे ही सिकती है ना तो थोड़ा सा थिक तो हो ही जाती हैं। तो अब चलिए अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। ये सोया चंक्स भी पूरी तरह से ही तैयार हो चुके हैं। तो मैंने एक साइड पैन रख दिया है और पैन में घी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें बटर या तेल का भी यूज कर सकते हैं, बटर से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने सारी सोया चंक्स डाल दिए हैं और इनको आप चलाते हुए बीच बीच में सैलो फ्राई करते जाना। इनको आपको काफ़ी क्रंची करना है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पर मैं इनको इसी तरह से ही चलाते हुए सेकती रहूँगी और बहुत ही मज़ेदार आपके शोरमा तैयार होने ही वाले हैं। ये सारी प्रोसेस तैयार हो जाती है। आप चाहें तो ये तो आप जैसे मेयोनीज़ हुई, चटनी हुई, तो ये तो आप एक दिन पहले भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या आप पार्टियों में भी बना सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप बनाकर खाएं। कभी कभी खाना खाने का मन भी नहीं होता ना, तब भी आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुछ अलग ही आपको
ये मिल जाएगा खाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी खासी ये ब्रेड तैयार हो चुकी हैं, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं। तो ये काफ़ी देर हो गई है मुझे सेक कर रखने में, मैंने ये सेक कर रख ली थी और मैं अब आपको दिखाती जा रही हूँ। तो इसी तरह से ही आपको भी ये सेक कर रख लेनी है और ये पूरे दिन रखी रहेंगी, दूसरे दिन तक भी ये काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं। अब चलिए बनाते हैं। ये पूरी तैयारी हो चुकी है तो मैं आधी मेयोनीज आधी चटनी ले रही हूँ, इन दोनों को मिक्स कर दूँगी। और ये देखिए सारी चीज़ें घर पर ही बनाई हुई हैं तो ये काफ़ी हेल्दी भी रहेंगी। जब भी आपके के बच्चों का कुछ अच्छा खाने का मन हो, आप इसी तरह से ही उनको घर पर बनाकर खिला सकते हैं। खासकर शोरमा तो सभी लोगों को लगता है कि काफ़ी कठिन होता है बनाना, ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे अच्छी चीज़ें नहीं खाते हों तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके ज़रिए आपके बच्चे सैलेड भी खाएंगे और उनको सोया चंक्स के रूप में प्रोटीन भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। ये तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए सबसे पहले मैं सेजवान सॉस लगा रही हूँ। तो सेजवान सॉस भी मैंने घर पर ही बनाकर रखा हुआ है, आपको मैंने इसका वीडियो भी बताया है। अगर आप चाहें तो इसकी लिंक मैं शेयर कर सकती हूँ, किस तरह से ये सेजवान सॉस आप घर पर बनाकर तैयार कर सकेंगे, जो काफ़ी अच्छा रहता है घर पर ही बनाने से। अब इसमें मैंने जो चटनी और वो जो मेयोनीज मतलब मिक्स कर की है वो भी मैं लगाती जाऊंगी। मैं आपको 2 प्रकार की बता रही हूँ शोरमा। तो मेरी बेटी ने इसी तरह से ही पसंद किए थे, लेकिन मेरे बेटे ने जिस तरह से खाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए आप स्लाइस में कट कर लें खीरा, या आप इसमें पनीर भी ले सकते हैं इस समय, या फिर कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो, पत्ता गोभी हो वो भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी जो चीज़ें थी मैं उनका ही यूज कर रही हूँ। टमाटर भी मैंने इस तरह से ले लिए हैं, ये देखिए। अब स्लाइस में कट की हुई प्याज भी ले लें, लेकिन प्याज मेरे बच्चों ने थोड़ा सा कम ही बोल दिया है तो मैं और तोड़ तोड़ कर इनको लगाती जा रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही जिस हिसाब से पसंद करते हो, अगर बड़े लोगों के लिए बना रहे हो तो अच्छी ही फुल कर दें इन्हें, और बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये बनाकर रख सकते हैं। यकीन मानिए बच्चे तो पूरी तरह से ही लंच फिनिश करके ही आएंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी हैं सोया चंक्स। अब कुछ नहीं करना है, ये पूरी तरह से ही तैयार है। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें मेयोनीज और ये हरी चटनी भी डाल देंगे, मतलब मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो ये सारी झंझट ना करना चाहें तो सोया चंक्स बनाएं और हरी चटनी बनाएं। मेयोनीज और सेजवान सॉस दोनों ही मार्केट में मिलते हैं, तो आप मार्केट से लाकर फिर यूज कर सकती हैं, लेकिन ज़रूर डालें, इनसे ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी खासी इसमें फिल हो चुकी है, और मैं पूरी तरह से ही इसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये अच्छी खासी फिलिंग रहती है इसमें, इसीलिए 1 से 2 शोरमा में ही सभी का पेट फिल हो जाता है। और ये देखिए मैंने इसको कवर किया और इसमें मैं टिश्यू पेपर लगा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ इतनी ज़्यादा इसमें फिल थी कि मैं तो इसमें टिश्यू पेपर लगा ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया, फिर उसने ही हेल्प करवाई है मेरी। और ये देखिए इसी तरह से ही आपको ये तैयार करना है। देखिए मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मार्केट की तरह ये शोरमा तैयार हो चुका है, मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि मार्केट से भी अच्छा आपका ये शोरमा तैयार हो चुका है, क्योंकि ये कई गुना ज़्यादा हेल्दी भी है। ये तो आपको देखकर पता चल ही गया होगा। और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है। तो मेरी बेटी को तो इसी तरह से ही पसंद आए हैं, मैंने अपनी बेटी के लिए इसी तरह से ही बनाकर तैयार किए हैं। मैंने इनको लंच में बनाया है, आप कभी भी इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मेरे बेटे ने किस तरह से इनको पसंद किया है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इनका टेस्ट आया है। जब मैंने इनको पहली बार बनाया तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए, तो तुरंत ही फिर मैंने इसका बाद में फिर वीडियो बनाकर आपको दिखाया है और सोचा है कि किस तरह से ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने सबसे पहले सेजवान सॉस लगाया, मेयोनीज़ लगाया। मेयोनीज़ देखकर कोई बोल सकता है ये होममेड मेयोनीज़ है। और फिर इसके बाद ही हरी चटनी लगाना है, और फिर इसके बाद ही मैंने जो भी खीरा थे, प्याज थी, टमाटर थे, सभी को बारीक कट कर लिया है और इसमें अच्छे से ही फिल कर दिया है। और जो सोया चंक्स थी वो भी अच्छे से ही मैंने इसमें फिल करके इसको मैं रोल की तरह फोल्ड करती जा रही हूँ। ऊपर से भी जो हरी चटनी और मेयोनीज़ बनाकर तैयार की थी वो भी मैंने अच्छे से ही लगा दी है। तो ये चीज़ें तो आपको अच्छे से ही लगानी है, तभी इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और रोल की तरह इसको बना लिया है। एक साइड पैन रखा, पैन में घी डाल दिया है। तो आप तेल में, घी में या बटर में भी इनको सैलो फ्राई कर सकते हैं। और इनको आपको जब तक सैलो फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए,
तो मेरे बेटे को तो इसी तरह से ही ये काफ़ी पसंद आई है। तो ये देखिए, जब हल्का सा इनका अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो इनको तब तक आपको सैलो फ्राई करना है और इसी तरह से ही आपको ये सेक कर तैयार करना है। अब इनको 20 से 2 पीसेस में कट ना करें, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इनको सर्व करें। यकीन मानिए ऐसा फील आएगा जैसे आप कहीं बाहर बैठ के इसको खा रहे हो। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में इसी तरह से ही। तो ये इस तरह से मैं इनको कट करती जा रही हूँ। तो मैंने एक सूरमा के 4 पीसेस किए हैं। इसी तरह से ही इनको सर्व किया है अपने बेटे को, और मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था इनको इस तरह से देखकर। तो बेटे ने तो इस तरह से खाया है, बेटी का मैंने आपको बता दिया है। आप किसी भी तरह से बनाएं, ये मुझे पता है कि आपको ये बेस्ट लगने वाले हैं। और कमेंट करके जो बताएं कि आपको कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके जो बताएं कि किस किस ने शोरमा पहले अपने घर पर बनाए हैं और किस तरह से बनाए हैं, अपनी रेसिपी भी मुझसे ज़रूर शेयर करें। और जिसने नहीं बनाए हैं, यकीन मानिए जब आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो वो हो ही नहीं सकता कि आपको ये पसंद ना आए। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।